ओके, नाउ हम आपको ढेर सारे के सारे एग्जाम पे फार्मूलाज एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। फिर हम 2-3 दिन लगातार क्वेश्चंस करेंगे, मैं भी क्वेश्चन दूंगा, आप भी करना, और प्रैक्टिस खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। वॉट एवर इज डिलीटेड डोंट वरी अबाउट दैट, कि सर ये डिलीट हो गया तो आपने तब भी पढ़ा दिया, पढ़ा देने से कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, वो पढ़ लो, नॉलेज आपका बढ़ेगा। हाँ, एग्ज़ाम देते पेपर बनाते समय मैं ध्यान रखूँगा कि क्या डिलीट हो गया, उसके क्वेश्चन नहीं दूँगा, सो डोंट वरी, और आप मुझे याद दिला देना। तो अब देखो sin 18 की वैल्यू हमें निकालनी है। sin 18 डिग्री 15, 7.5, 20.5 ये सब तो निकाल चुके। अब 18 की निकालना, तो हमने देखो क्या लिखा, लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, तो 5 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, 18 5 90, और 5 थीटा को लिख दिया हमने 2 थीटा प्लस 3 थीटा, मीन्स 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90, तो 2 थीटा को यहीं बचा के 3 थीटा को ट्रांसफर कर दिया 90 माइनस 3 थीटा, ये 30 नहीं है 3 थीटा है, तो रिलेशन बन गया 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। ओके, दोनों तरफ का साइन ले लिया हमने, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 3 थीटा। अब 2 थीटा और 3 थीटा के फॉर्मूले तो हम जानते हैं, तो हमने साइन 2 थीटा का लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसको ट्रांसफ़र करके सबको इस तरफ लाए, तो यहाँ देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, इसमें 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें 3 को कॉस थीटा सबसे कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा ओनली 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बचेगा प्लस 3 कॉस थीटा, तो सबका कॉमन हो गया। अब दो बातें हुई, या तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 या फिर इतना इक्वल टू 0। कॉस थीटा इक्वल टू 0 मीन्स कॉस 18 इक्वल टू 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। कॉस 18 की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो मतलब ये 0 है। इसको भी हमने कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा लिख दिया, -4 है और अंदर कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस, तो -4 और +4 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। फाइनली और सिंपली सॉल्व करके 4 साइन स्क्वायर थीटा को सबसे आगे +2 साइन थीटा और -4 + 3 मीन्स -1। अब ये बन गया एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो ये x है, तो 4x स्क्वायर + 2x - 1, तो फॉर्मूला मेथड में क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2, ये फॉर्मूला सीखा अपन ने 10th में। यहाँ a कौन है 4, b कौन है 2, c कौन है -1, तो -b - 2 √+ b² 2 का स्क्वायर 4 -4ac, a कितना है 4, c कितना है -1। फाइनली सबको सॉल्व किया तो -2 + -4 4 जा 16 + 4 20 अपॉन 4 2 जा 8, ठीक है ना। तो -2 प्लस माइनस की जगह अपन यहाँ लेंगे सिर्फ प्लस। एक्चुअली थीटा कितना है 18 डिग्री, तो 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है साइन की पॉजिटिव, तो इसकी पॉजिटिव, यहाँ भी हम माइनस साइन ले लेंगे तो दोनों नेगेटिव आने लगेगा, तो साइन थीटा नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए हमने प्लस माइनस जगह सिर्फ क्या लेंगे प्लस, तो -2 प्लस, हाँ तो ये बन गया। अब √20 को हमने क्या लिख दिया, √20 मीन्स 4 × 5, तो 4 का 2 बाहर जाएगा 2√5, तो वही लिख दिया -2 + 2√5/8, 2 कॉमन लेके काट दिया, -1 + √5/4 या √5 - 1/4, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18। पूरे समझना है इसको, थीटा लिया फिर 5 थीटा फिर 2 थीटा फिर 3 थीटा करके 2 थीटा यहाँ रख दिया, दोनों का साइन लिया तो ये साइन हुआ, कॉस हुआ, फिर इनकी वैल्यू रख दी, साइन 2 थीटा रख दिया कॉस 3 थीटा की, सबको ट्रांसफ़र कर दिया, थीटा इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे ये बन गया, फिर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा दिया। ओके, अब आइए यहाँ पर, अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स कॉस 18 इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 18, और साइन स्क्वायर 18 की यहाँ वैल्यू रख देंगे, साइन को सॉल्व करके लाना, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है।
और साइन 18 साइन 18 अपन cos 18 करके आपको लाना है। और आपको एक बार बता देते हैं, साइन 18 मीन्स cos 72, बिकॉज 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72। तो साइन 18 cos 90 माइनस साइन 90 माइनस 72 मीन्स cos 72, है ना। तो साइन 18 की वैल्यू जो होगी वही cos 72 की होगी, इसलिए साइन 18 इक्वल टू cos 72 मिल गया। और साइन 72 मीन्स cos 18, तो इससे हमारे पास इतने सारे एंगल हो गए। और देखिए हम कहाँ कहाँ चल रहे हैं, cos 2 थीटा को क्या ले सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बार बार उस फॉर्मूले को लगा रहे हैं। तो हम थीटा की वैल्यू रख देते हैं 18, मतलब cos 36 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, और साइन 18 की हमें वैल्यू पता है, यहाँ रख देंगे। इस तरीके से cos 36 की वैल्यू हो जाएगी। साइन स्क्वायर 36 से निकाल सकते हैं इसी तरीके से, साइन स्क्वायर 36 मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स 36 रख दिया, तो यहाँ से cos 36 की निकल आएगी। सो लाइक दिस, ये डिफरेंट वैल्यूज़, इसका पूरा वीडियो को रोक रोक के इस पूरे को समझेंगे। थोड़ा जल्दी मैंने समझाया, लेकिन थोड़ा सा समझे, फिर सुने बार बार, फिर सुने बार बार, तो आपको समझ में आएगा। बुक्स में भी दिया है। तो आज तो हमने सिर्फ ये फार्मूलाज एक्सप्लेन किए, कैसे 18 से 72 भी कैसे रिलेटेड है, फिर 36 कैसे निकल आया, साइन 18 पूरा कैसे निकला, साइन 18 की हेल्प से cos 18 निकला, साइन 18 अपॉन cos 18 tan 18 आ जाएगा, फिर 18 की हेल्प से 36 से 72 भी हो गए, और 18 की हेल्प से 36 भी निकल आए। आपका होमवर्क है साइन 3 डिग्री और cos 3 डिग्री निकालना, दिमाग लगाओ कैसे निकलेगा, ये भी होमवर्क है। अदरवाइज़ हम कल एक्सप्लेन करेंगे यदि आप डाउट पूछेंगे तो ये सब आप तैयार करें, और कल परसों तो 3 दिन लगातार क्वेश्चन होंगे। RD शर्मा से, डिफरेंट बुक से आप भी डाउट भेज सकते हैं, मैं भी करूँ। आप सिंपल RD शर्मा या कहीं के भी जितने एग्जाम्पल उन्हीं को पढ़ डालो, वही काफ़ी है। ओके, सो होप यू विल एंजॉय दिस एंड यू विल प्रैक्टिस। प्लीज़ कीप ऑन सेंडिंग योर डाउट्स एंड कुछ बच्चे रेगुलर सिंसियरली अपने डाउट्स भेज रहे हैं, होमवर्क बता रहे हैं, और कुछ बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। वो आप जाने, जितना प्यार से बोलता हूँ पर मैं उतना ही कठोर भी हो जाता हूँ। यदि क्लास अटेंड नहीं करोगे तो एक नंबर भी पिछड़ता होगा तो हम उस पर दया नहीं करेंगे। और जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है, भेज रहा है, डाउट पूछ रहा है, उसके 2-4 नंबर भी कम पड़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं करके उसको निकाल ले जाएंगे। तो प्लीज़ अटेंड क्लास, बस यही मैं चाहता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।